तो डेट शीट निकलने के बाद एग्जाम की तैयारी करीब है और पर्चा देने का जब टाइम आता है तो कई बार इंसान नर्वस होता है। तीनों पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे सामने हैं। गुरदीप सप्पल साहब, जिनको आप टीवी पर अक्सर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए सुनते हैं, वो हमारे साथ है। मलविंदर सिंह कांग साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे कि आखिर क्यों लोग भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के वादों पर भरोसा करें। और जंगबीर सिंह साहब शिरोमणि अकाली दल का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। मैं आपके साथ गुरदीप सप्पल साहब शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार आपके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। इस बार, अभी तक ये हमेशा कहा जाता है कि राजस्थान है तो अशोक गहलोत पार लगाते हैं, छत्तीसगढ़ है तो आपके जो स्टेट्स में, राज्यों में जो नेता हैं, जो क्षत्रप हैं, वो आपकी नैया पार लगाते हैं। लेकिन इस बार कैप्टन के जाने के बाद चन्नी साहब को सिर्फ 111 दिन मिले। ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है और आम आदमी पार्टी हावी दिख रही है पंजाब में। कैसे आपको यकीन है कि इस कश्ती को तूफान से निकाल पाएंगे? अंजना जी, मैं तो उल्टा समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस तो रूलिंग पार्टी है और चन्नी साहब के लीडरशिप में लड़ रहे हैं, लेकिन एक से एक और भी नेता हैं जो अपने अपने दम पे भी पार्टी को जिताने की ताकत रखते हैं। चाहे वो नवजोत सिद्धू हों, चाहे रंधावा साहब हों, चाहे बाजवा हों, जाखड़ साहब लड़ नहीं रहे हैं, तो एक पूरी फौज है कांग्रेस पार्टी के पास। अस्तित्व की लड़ाई तो आम आदमी पार्टी की है, जिसने लगातार चुनाव लड़े, हर चुनाव में कमजोर होते गए और जो जीतते गए वो छोड़ते गए इनको, चाहे एमपी रहे हों चाहे एमएलए रहे हों। तो थोड़ा सा सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी से आप पूछिए कि उनके अस्तित्व का क्या होगा अगर वो चुनाव हार गए। मुझे बताइए सर, सिद्धू साहब अपनी सीट छोड़कर पिछले कई दिनों से कहीं प्रचार के लिए निकले हैं। मनीष तिवारी जी अपनी सीट और लोकल एमएलए के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप तो पूरी फौज कह रहे हैं सुनहरे सितारों का, है कहां वो जमीन पर? सब अपने अपने इलाके में प्रचार भी कर रहे हैं, अपने अपने इलाके में पूरी ताकत भी लगा रहे हैं। और पिछले 3-4 दिन से कांग्रेस के जितने स्टार प्रचारक हैं, एक दिन में 50-50, 40-40 रैली कर रहे हैं। अगर इसको आप देखें तो पूरी ताकत इस समय कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3-4 दिन से इस पूरे प्रोग्राम में झोंकी। और 3-4 दिन से इसलिए क्योंकि इसके पहले 2 राज्य ऐसे जहां हम चुनाव जीत रहे हैं, एक उत्तराखंड और एक गोवा, वहां पे भी ताकत लगानी जरूरी थी, तो पहले वहां पे लगाई, अब पंजाब में लगा रहे हैं। सर, आपसे मेरा सवाल है और वो ये है कि आम आदमी पार्टी कैसे कमाल करेगी? आज सुबह से जितने नेता आ रहे हैं वो सब ये साबित करने में लगे हुए हैं कि आप लोग बाहरी हैं। चन्नी साहब है वो सीधा पर्सनल अटैक करते हैं भगवंत मान पर। बाहरी पार्टी है, इससे कैसे पार पाए? अंजना जी देखिए, पंजाब के सामने सबसे बड़ा बुनियादी सवाल यह है, अभी पंजाब को अगुवाई कौन देगा? 3 नाम सबसे उभर के आते हैं। एक सरदार सुखबीर सिंह बादल, जिन्होंने 10 साल तक रूल किया, जिनके समय पीआर पंजाब रोडवेज घाटे में गई और उनकी पर्सनल बसें बढ़ती गई, जिन्होंने अपना एक एम्पायर बड़ा खड़ा कर लिया, सुखविला खड़े कर दिए, पंजाब पे लाखों करोड़ों का कर्जा चढ़ गया। दूसरे कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जिनके रिश्तेदारों के यहां से 10 करोड़ की रकम पकड़ी जाती है, करोड़ों रुपए के जायदाद के कागज पकड़े जाते हैं और जिन पे सीधा सीधा माइनिंग माफिया को शेल्टर देने का आरोप है। और तीसरी चॉइस आम आदमी पार्टी की भगवंत सिंह मान है। इसमें आपके दोनों सवालों का जवाब आ जाएगा। भगवंत सिंह मान, जिसने एक अपना कैरियर छोड़ के राजनीति में संघर्ष से अपनी जगह बनाई, 2 बार लगातार वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक साधारण परिवार से सफर शुरू करके उन्होंने, जिसको कह सकते हैं लहरा गागा से लुटियन जोन तक, पार्लियामेंट तक उन्होंने पंजाब के लोगों के मुद्दे बेबाकी से उठाए। और सबसे बड़ी बात, भगवंत सिंह मान इकलौता पॉलिटिशियन है पंजाब में जिसकी राजनीति में आने के बाद जायदाद और इनकम कम हुई है, बाकी पॉलिटिशियन की बढ़ी है। ये तो चन्नी साहब भी डिक्लेयर कर रहे थे, वो मुझे सुबह बता रहे थे कि मैं हर बार प्रॉपर्टी बेच के चुनाव लड़ता हूं। चन्नी साहब का जो घर है वो खरड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पुराना और सबसे बड़ा घर है, और उनके यहां से देखिए ना, अब करोड़ों रुपया तो पकड़ा जा रहा है। और चन्नी साहब का जो लाइफस्टाइल रहा है, और चन्नी साहब एज ए मिनिस्टर, एज ए एमएलए पंजाब के लोगों के सामने आ चुके हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल फेल साबित हुई है। और सबसे बड़े माफिया को शेल्टर देने के नाम पर चन्नी साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। इसलिए मुझे लगता है पंजाब के लोगों को बड़ा आसान है चॉइस करना, और भगवंत मान जी उनके लिए सबसे अच्छी चॉइस। एक कमेंट उनसे ले लेती हूँ, फिर आपसे फौरन जवाब लूंगी। जंगवीर जी, क्या बचा है शिरोमणि अकाली दल के लिए यहाँ पर? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस बार ये एक जंग दिख रही है जो इन दोनों के बीच में है। मालवा रीजन, ऐसे इलाके जहां पर आपका गढ़ होता था, जहां बड़े मजबूत थे, वहां पे इन्होंने सेंध मार दी है धीरे धीरे। तो कैसे आप किला बचा पाएंगे, या पूरी तरह से ढह चुका है? देखो, ये तो जी आपके मीडिया में ही है। आप अपना ग्रास रूट लेवल पे अगर आप देखें तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है।
आप देखिए, अगर अकाली दल की बात करनी है तो ग्रास रूट में जाके, गांव में जाके पूछिए, क्योंकि अकाली दल एक अकेली पार्टी है जिसने 5 महीने पहले कैंपेन शुरू करा था। आम आदमी पार्टी का तो कैंपेन अभी भगवंत मान जी को जो बनाया है इन्होंने सीएम कैंडिडेट, तब शुरू हुआ है। उससे पहले तो 3 महीने तो वो घर बैठे थे, सब कुछ छोड़ के बैठे हुए थे, कि वो तो नाराज थे कि मेरे को आगे नहीं कर रही पार्टी। तो आगे क्यों नहीं कर रही थी? उनको था कि ये जो इन शराबी हैं और ऐसे काम करते हैं, तो इनकी हम पहले इमेज ठीक करें, उसके बाद धीरे धीरे इनको आगे करेंगे, तो वो अलग बात है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की, ये एक मीडिया हाइप है, और ये मीडिया हाइप है 850 करोड़ जो आम आदमी पार्टी ने इस इलेक्शन में खर्चा है, और वो दिल्ली का पैसा है। और पंजाबियों को भी ये पता लग गया है कि अगर दिल्ली का रेवेन्यू हम पर एडवर्टाइजमेंट में 850 रुपए खर्च रहे हैं, तो कल अपना अगर पंजाब में आ गए तो यहाँ से पैसा लूट के कहीं गोवा में, राजस्थान में, गुजरात में खर्चेंगे जहां अगला इलेक्शन होगा। तो ये तो पार्टी सिर्फ आउटसाइडर्स की पार्टी नहीं है, ये पार्टी है जिसने सबको लूटा है, जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। आप देखिए केजरीवाल ऐसे शख्स हैं, इन्होंने किसको छोड़ा है? कोई जो अन्ना हजारे मूवमेंट में थे लोग, उनको किसी को छोड़ा हो, कोई जो पंजाब में एमपी थे उनको छोड़ा हो, धर्मवीर गांधी को छोड़ा हो, प्रशांत भूषण को छोड़ा हो, किसी को नहीं छोड़ा। मतलब सबके साथ दगाबाजी, सबके साथ दगाबाजी। और सिर्फ छोटेपुर साहब से क्या करा? और सिर्फ करा नहीं, पैसे आप इकट्ठे करे, पैसे इकट्ठे करके दिल्ली ले गए, बदनाम किसी और को कर दिया। तो और अब क्या देख रहे हैं आप? टर्न कोट्स। आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस से 65 लोग इन्होंने ले लिए हैं, 65 लोग लिए हैं जो टर्न कोट्स हैं। आप समझते हैं कि पंजाबी ये 65 लोग जो लिए हैं, टर्न कोट्स लिए हैं, उन टर्न कोट्स को लोग पर कैसे विश्वास करेंगे? वो लोग लिए हैं जो कई लोग तो ऐसे हैं जो हमारे बठिंडा रूरल के कैंडिडेट है अमित रतन, उनको तो पार्टी ने, श्रोमणी अकाली दल ने एक्सपेल करा था। और एक्सपेल क्यों करा था? क्योंकि उन्होंने किसानों के पैसे चुरा लिए। तो ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दे दी। लुधियाने में आप देखिए 6 लोग तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सनौर में देख लिया, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड इनका कैंडिडेट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो इलेक्शन लड़ रहा है। तो ऐसे लोग लेके क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? आपकी क्या आपका जो आप बात करते हैं कि हम कोई आइडियलिज्म की बात करते हैं, आप कौन सी आइडियलिज्म है? कांग्रेस साहब तो यहाँ मोहाली में ही रहते हैं, इनसे पूछिए। एक तो कुलवंत सिंह जो कैंडिडेट, एक तो वो टर्नकोट है, एक वो करोड़ों के नहीं अरबों के मालिक हैं। तो कौन से आम आदमी है वो? कौन सी आम आदमी की पार्टी? वो आम आदमी की पार्टी जिसमें सिर्फ पैसा चला है। ठीक है, एक बार करोड़ों रुपए पे टिकटें बेची इन्होंने। एक सेकंड, क्योंकि उन्होंने इसके बाद में अच्छा ठीक है, आपकी बारी है। काफी कुछ कांग्रेस ठीक है, चलिए। भूपिंदर सिंह भतीजा 10 करोड़, अब तो आपको कंठस्थ हो गया होगा ये पूरा। अब 10 करोड़ की बरामदगी होती है किसी के घर से रेड में, फिर भी आप कहेंगे कि चुनावी रेड है, और वो भतीजे हैं मुख्यमंत्री का, ऐसा आरोप है। आम आदमी पार्टी की खासियत ये है कि वो झूठ भी बोलते हैं तो बड़ी खूबसूरती से बोलते हैं। बोलते हैं हम बड़े ईमानदार पार्टी हैं। मैं गोवा गया, उत्तराखंड गया, और यहाँ पंजाब में हर व्यक्ति जानता है इनके प्रचार में पैसा बह रहा है, जिसको कहते हैं लिटरली बह रहा है। इससे ज़्यादा पैसा कोई नहीं लगा पा रहा है जितना आम आदमी पार्टी खर्च कर रही है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये कहते हैं हम लाए डोनेशन से। पिछले साल कुल डोनेशन डिक्लेयर किया 37 करोड़। पिछले पंजाब चुनाव का टोटल खर्चा इनकी पार्टी का साल में जो डोनेशन आया वो 8 करोड़। यानी कि सब काले धन से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो इनके जो एफिडेविट हैं इलेक्शन कमीशन में और इनकम टैक्स में, उनके आधार पे बोल रहा हूँ। एडीआर की साइट पे जाइए, सब लिखा हुआ है। तो 37 करोड़ रुपए की आय दिखाकर ये पूरे देश में जो होर्डिंग लगाते हैं पार्टी के, जो 3-3 स्टेट में चुनाव लड़ते हैं, वो पैसा कौन सा आ रहा है जरा इनसे पूछिए। जहाँ तक बात की आपने ईडी की, तो अब मोदी जी के राज में ईडी भी इलेक्शन का एक टूल है। जब केजरीवाल जी के भांजे पे, विनय बंसल पे रेड हुई थी, उसके घर से पैसा मिला था, आपके चैनल ने भी दिखाया था, तब ये बोले कि वेंडेटा है। जब एक जैन साहब के यहाँ 250 करोड़ मिला जो गलती से बीजेपी के निकले, तो 2 दिन में कह दिया कि अकाउंटेड फॉर मनी है। तो और बीजेपी का मनी अकाउंटेड फॉर। केजरीवाल जी के यहाँ छापा पड़े, उनके रिश्तेदारों के यहाँ पड़े, भांजे के यहाँ पड़े, भतीजे के यहाँ पड़े, तो वेंडेटा। और जब कांग्रेस पे पड़े, जब अशोक गहलोत जी के भाई पे राजस्थान इलेक्शन पे पड़े,
ममता बनर्जी के भतीजे पे बंगाल इलेक्शन पे पड़े, कानी मोजी पे जो करुणानिधि जी की बेटी है उन पे तमिलनाडु इलेक्शन पे पड़े, शरद पवार जी के यहाँ महाराष्ट्र इलेक्शन पे पड़े, तो वो जायज। तो इस देश ने देख लिया है कि ईडी का कैसे यूज होता है। और जहां तक बात की इन्होंने माफिया की, नहीं, राघव चड्ढा जी थे, वो कह रहे थे, काउंटर क्वेश्चन है, राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि रेड उनके यहाँ होता है तो मफलर मिलता है, आपके यहाँ नोट और महंगी घड़ियां मिलती हैं। कहा ना, खूबसूरती से झूठ बोलते हैं। सच्चाई ये है, इसी हफ्ते राघव चड्ढा जी का डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड, उसकी जब शिकायत लोकपाल में की गई, लोकपाल जो केजरीवाल जी ने बहुत हंगामा किया था और 8 साल में एक शिकायत नहीं भेजी है लोकपाल पे, करप्शन पे बोलना बंद हो गए, अब अंबानी का नाम नहीं लेते हैं वो, कोई 8 साल में कोई शिकायत नहीं भेजी लोकपाल के पास, लेकिन अपनी शिकायत हुई है आनन फानन में। दिल्ली जल बोर्ड के जो टेंडर्स हैं, जो बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट 8 साल बाद एक्सटेंड कर दिए थे, आपने क्यों कैंसिल किए? अगर आप इतने ईमानदार थे, इसी हफ्ते कैंसिल किए ना। वो करोड़ों का जो घोटाला था उसको कवर अप करने के लिए आपने किया है। तो ये बात कहना कि हम बड़े ईमानदार हैं, पैसे का अकाउंट नहीं, पैसा सड़कों में बहाते हैं और केवल हंगामा करते हैं और कहते हैं दिल्ली मॉडल। और आप कहेंगे तो मैं दिल्ली मॉडल पे भी बोल दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में अभी लौटूंगी आपके पास। कांग साहब, 3 सवाल है, 3 सवाल। एक, वो कह रहे हैं मीडिया हाइप है, बबल है, आप पिछली बार की तरह, पिछली बार भी दावा कर रहे थे 100 पार जाएंगे। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को रिसाइकल कर रहे हैं, आपकी मशीन अब खुद की धुल गई है, पहले बीजेपी की रहती थी, अब आपकी मशीन धुल गई है, वॉशिंग मशीन रिसाइकल करते। एडीआर की रिपोर्ट है, जो अपने आप को ईमानदारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में स्थापित कर पाई इस देश में, वो पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है। एडीआर की रिपोर्ट इशारा कर रही है कि आप दूसरे नंबर पर हैं अपराधियों को टिकट देने में। फिर ये क्या नया है? फिर क्या कर रहे हैं आप? अकाली दल के 2nd नंबर के लीडर हैं विक्रम सिंह मजीठिया जी। अभी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात कर रहे हैं ना अकाली दल के जनवीर। आपकी रेस उनसे मैं बता रहा हूं, नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। विक्रम सिंह मजीठिया जी की जमानत ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुई है और 23 तारीख को उन्होंने सरेंडर करना है बिफोर द कोर्ट। यह है अकाली दल की ग्राउंड पे स्थिति, जो ग्राउंड वाली बात कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने बोला चरणजीत सिंह चन्नी जी के यहां से तो कुछ नहीं मिला, ईडी। मैं मानता हूं भी बीजेपी बदले की भावना से ईडी का मिसयूज करती है, लेकिन जो 10 करोड़ रुपया मिला है उस शख्स के यहां से मिला है जो चन्नी जी की पर्सनल सिक्योरिटी लेके घूमता था, जिसकी गाड़ी पे एमएलए का स्टिकर था वो, और जो हमेशा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के आसपास पाया जाता था। वो किस कैपेसिटी से ये यूज, सीएम के जो सिक्योरिटी और एमएलए स्टिकर सारी सुविधाएं यूज करता था। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री जी इसमें इन्वॉल्व हैं। तीसरी बात, पंजाब के लोगों ने एक अहम फैसला इसलिए लेना है अंजना जी, और इससे ये भी लोग सहमत हैं कि पिछले 25 सालों में पंजाब पे 2 ही पार्टियों का रूल हुआ है, बादल साहब का रूल हुआ है या कांग्रेस का हुआ। इस पे हम पे 3 लाख का करोड़ का कर्जा चढ़ा है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर है, जो बैकबोन है पंजाब की इकोनॉमी की, उस पर कोई पॉलिसी पिछले 25 साल में नहीं बनी। और अभी आपके इस शो से पहले जो कल्चर से रिलेटेड लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कल्चरल पॉलिसी। तो ये हालात है पंजाब के। आज नौजवान यहां रहना नहीं चाहता, और किसी भी स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट उसका नौजवान रहता है। आज पंजाब में कोई भी नौजवान, और उधर से देखिए हमारी रवायती पार्टियां, बादल साहब कह रहे हैं हम 10 लाख रुपया देंगे, आप बाहर चले जाइए। सेम पैटर्न पे कांग्रेस कह रही है हम आईलेट्स फ्री ऑफ कोचिंग देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है आप +2 की एग्जाम पास करिए, व्हाटएवर जो आप तैयारी करनी चाहिए, यूपीएससी करिए, लॉ की करिए, आईआईटी करिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे। ये हमारा एजुकेशन, हम अपने नौजवानों को पंजाब में रखना चाहते हैं, उनके लिए जो गुंजाइश है। अगर एम्पावरमेंट आप समझते हैं तो फिर ये मुफ्त वाली दुकान क्यों खोलते हैं? देखिए, स्टेट हमेशा वेलफेयर स्कीम्स लेके आता है, पहले भी होता रहा है। हमारा ये मानना है कि ये पंजाब का बजट 1,80,000 करोड़ का है, अगर माफिया राज को खत्म कर दिया जाए और चेक किया जाए प्रॉपर, जो ये 10-12 बड़े घराने हैं, चाहे वो कांग्रेस में या अकाली दल में, इनकी लूट खसूट बंद कर दी जाए तो पंजाब का जो खजाना है 4 लाख करोड़ तक जा सकता है, इसमें संभावना है। तो मुझे लगता है अगर पंजाब के रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा, बजट पैसा होगा, तो सरकार को लोगों की वेलफेयर के लिए पैसा लगाना चाहिए, और लगाएंगे अगर हमारी सरकार अगर पंजाब में आती है। सप्पल साहब, वो आपको ईडी रेड पर घेरते हैं, भूपिंदर सिंह पर घेरते हैं, कहते हैं पर्सनल सिक्योरिटी थी, और आप क्या घेरते हैं?
भगवान मान जी शराब पीते हैं, मतलब ये पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत है एक जो इसमें सीएम तो कैंडिडेट? मैं तो जवाब दे चुका ईडी पे, घेरूंगा भगवंत मान जी के नाम पे नहीं। नहीं, आज चन्नी साहब आए थे, बार-बार अच्छे कह रहे थे। कलाकार हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, पार्लियामेंट में बहुत मिलता था उनको, अच्छे कलाकार हैं। मैं इनको दिल्ली मॉडल की बात करूंगा। अभी इन्होंने बोला अगर बजट होगा, माफिया पे नहीं जाएगा तो बहुत तरक्की होगी। दिल्ली की जीडीपी पंजाब से ज्यादा है, पंजाब की 6 लाख करोड़, दिल्ली की 8 लाख करोड़, और पंजाब 34 गुना है दिल्ली से। दिल्ली की जीडीपी ज्यादा है। वो एक ऐसा शहर है जहां हम और आप रहते हैं। 2011-12 में उसको वर्ल्ड का ग्रीनेस्ट कैपिटल बोला गया था, सबसे हरा भरा कैपिटल। आज वो दुनिया का सबसे प्रदूषित कैपिटल है, सबसे प्रदूषित। दुनिया के जितने प्रदूषित शहर है उनमें 10वें नंबर पे आता है और राजधानी में पहले नंबर पे। इनके राज में हुआ, और क्यों हुआ? बहुत ज्यादा बजट है दिल्ली का, यहां से एरिया 34 गुना कम है, लेकिन इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। शीला जी की 3 सरकारें रही, हर 5 साल में पहले 5 साल में 102% कैपेक्स बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दूसरे साल में 52%, तीसरे 5 साल में 54%। इनके 5 साल में -12%। आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म किया, दिल्ली को एक प्रदूषित शहर बनाया, और पहली बार दिल्ली के छात्र, इन्होंने कहा ब्रेन ड्रेन, पहली बार दिल्ली के पढ़े लिखे छात्र बेंगलोर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं नौकरी के लिए, मोहाली आ रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन दिल्ली के अंदर से सारी इंडस्ट्रीज खत्म है, दिल्ली के अंदर से कॉर्पोरेट गुड़गांव शिफ्ट हुआ है। ये इन्होंने दिल्ली मॉडल दिया है। ये बात करते हैं एजुकेशन की, बात करते हैं हेल्थ की, वो भी झूठी करते हैं। एजुकेशन में भी सरकारी स्कूल की बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं अंजना जी, और आपके दर्शक गूगल कर सकते हैं, 2012-13 में जब लवली एजुकेशन मिनिस्टर थे, दिल्ली के सरकारी स्कूल का रिजल्ट आया था 99.45%, यानी लगभग 100%। इनके राज में 2 साल पहले 82% पे चला गया। अब इस साल फिर बढ़ा है, क्योंकि इस साल एग्जाम नहीं हुए तो स्कूलों में मार्क्स दिए गए बिना एग्जाम के। लवली साहब तो बीजेपी से हो आए वापस, हो आए, लेकिन एक कांग्रेस राउंड की मार लिया सरकार, उन्होंने। कांग्रेस की सरकार में थे, तो इनके टाइम में 99% से 82% पे क्यों गया? और इसी पीरियड में पंजाब के सरकारी स्कूल में 6 लाख बच्चे बढ़ गए, इनके 1.5 लाख कम हो गए। ये कहते हैं हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं। इन पर तो पीएचडी कर लिया, आपका क्या मॉडल है? हमारा मॉडल ये लिकर माफिया, यही सैंड बता रहा माफिया, हूं। बेअदबी के मामले जिसमें इंसाफ नहीं हो रहा है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड तो हमारा नहीं ले रिपोर्ट रहे कार्ड साफ है। जिसकी ये बात करते हैं एजुकेशन की, पंजाब के स्कूलों में 6 लाख बच्चे बढ़े सरकारी स्कूलों में, दिल्ली में 2.25 लाख कम हो गए। पंजाब में इन्होंने सिसोदिया जी कहते हैं हम स्मार्ट क्लास करेंगे, दिल्ली की हर क्लास स्मार्ट क्लास होगी। इनको मालूम नहीं है कि जिस दिन सिसोदिया जी ने घोषणा की थी पिछले साल, उस दिन तक पंजाब में 12,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास हो चुकी थी। ये हमारा मॉडल है, ऑलरेडी हो चुकी थी। हम बात करते हैं, ये कहते हैं हेल्थ की बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नीति आयोग का सर्वे है, फैमिली एंड हेल्थ सेंटर्स, उसमें पंजाब नंबर 1 था, ये 29वें नंबर पे थे। बात करें फैक्ट्स के ऊपर हमसे। ठीक है, मैं इस पे लौटूंगी, जल्दी से आपके पास मैं आते तो सिर्फ कंग साहब को थोड़ा बताना चाह रहा था, इनकी शायद जानकारी कम है, बिकॉज ये आप में थोड़ी देर हुई है, आप में आए हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि जो इनके सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने लिखित माफ़ी दी थी सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया को, और ये कहा था कि मेरे से गलती हुई है, कि इनका ड्रग्स कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, और बहुत इज्जतदार ये हैं, और गलती मेरे से है, और मैं माफी मांगता हूं कि मुझे कृपया माफ कर दीजिए। और ऐसे ये इसका मतलब अपने लीडर के खिलाफ है, इसके अपने लीडर के खिलाफ बोली जा रहे हैं, ये अपने लीडर के खिलाफ बोली जा रहे हैं, सुप्रीमो के खिलाफ। मैं तो हैरान हूं। और लेकिन दूसरी उससे बात, मजीठिया जी पर जो केस चल रहा है मिस्टर मजीठिया पर, वो तो नहीं बदलता ना। दूसरी बात देखो, इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अंजना जी आपको पता होगा, प्लीज आप जजमेंट और ओरल जो ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की प्लीज नोट कीजिए। उन्होंने ये एनडीपीएस का गलत केस, फॉल्स केस लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहले ऑब्जर्वेशंस है कि एनडीपीएस केस में आप बेल मत दीजिए, इसलिए बेल उनको नहीं मिली। फैक्ट्स और मेरिट्स का रिलेशन नहीं है, और फैक्ट्स और मेरिट्स तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, तभी उन्हीं को कहा है कि आपको हम प्रोटेक्ट करते हैं। और इनके जो वकील थे उनको झाड़ा है, कपिल सिब्बल जी को झाड़ा है, उनको कहा है कि आपको लगता है आप करके रहे हैं,
आप हमारी इंतजार नहीं कर सकते थे कि हम कुछ कर लें? आप पहले रेड करने लग गए। इनको तो झाड़ें पड़ी हैं और कांग साहब तो अपने और ही उसमें केस तो अभी चल रहा है, पेशी होनी है, बात छवि की है। अगर श्रोमणी अकाली दल छवि किसने खराब करी है? भ्रष्टाचार का पर्याय बन जाए। छवि किसने खराब करी है? भ्रष्टाचार का, ये छवि ड्रग्स है, से रिश्तों का, बड़े नेताओं पर आरोप, नहीं उसका अंजना पर्याय बन जी, जाए। छवि खराब करने वाली ए और बी टीम आपके साथ है। ये ए और बी टीम है आपके साथ। प्रियंका गांधी ने कहा है, जिनको लगता है कि अगर हम श्रोमणी अकाली दल को एक साइड पे कर देंगे तभी हमारा कुछ बनेगा। जी, कोटकापुरा में प्रियंका गांधी ने कहा कि आप तो आरएसएस की विचारधारा से निकले हुए लोग हैं, आप बीजेपी की ही बी टीम है। आरएसएस का उन्होंने सीधे कहा है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी आरएसएस से इमर्ज हुई है, वहीं से निकली है। अरविंद केजरीवाल साहब जब से दिल्ली की सत्ता में आए हैं तब से सबसे ज्यादा बोलते हैं और लड़ते हैं मोदी साहब से और भाजपा से लड़ रहे हैं, और उसका खमियाजा भी आम आदमी पार्टी ने भुगता है। एक बात। दूसरी बात, जो बात कर रहे हैं अकाली दल, तो आरएसएस से और बीजेपी से अलायंस तो पिछले कई दहाकों से अकाली दल का रहा है। तीसरी बात, जंगवीर जी गलत कह रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए 23 तारीख तक, 12 मजीठिया साहब को 23 को आपको सरेंडर करने पड़ेगा। उनको जमानत नहीं मिली, उनको अरेस्ट स्टे मिली है 20 दिन के लिए। एक बात। दूसरी बात, रेवेन्यू कलेक्शन की जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के मेरे दोस्त, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये कह चुके हैं भी यहां गुंजाइश बहुत है रेवेन्यू की बढ़ने की, अगर माफिया राज खत्म कर दिया जाए, और बार बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये बात कहते हैं। और अब कारपोरेशन की बात बनाने वाली बात जो हम लोग कह रहे थे, अब अकाली दल ने भी अपने मैनिफेस्टो में रखी। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्साइज पॉलिसी और रेत माफिया की अगर कारपोरेशन बनेगी तो उसमें चोरी तो हो रही थी। तीसरी बात, अब ये बताएं कि इनको 10 साल दे दिए, अकाली दल को 10 साल दिए और कांग्रेस को 5 साल मिले। अब ये नहीं कह सकते अली बाबा 40 चोर की सारा जो बुराइयां हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर पे फोड़ के, तो कांग्रेस बच नहीं सकती, क्योंकि जो चरणजीत सिंह चन्नी है उस समय भी मिनिस्टर है, और जितने दागी मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ की इन्होंने बात करी ना, जो कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर बलवीर सिंह सिद्धू थे, उन्होंने कोविड के दौरान ये स्टेटमेंट दी थी कि मेरे से कोई मिलने नहीं आए, और उनपे कोविड के दौरान जो सेंटर सरकार की असिस्टेंट है उस पे घपले का भी बहुत बड़े आरोप है। और वो ही सुखजिंदर सिंह रंधावा हो चाहे धर्मसोत हो, जिन पे स्कॉलरशिप, एससी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप का घोटाले का इल्जाम है, ये सभी लोग चन्नी सरकार की वजारत में, दिल्ली में तो बच नहीं सकती। दिल्ली में आंदोलन हुआ, कांग्रेस पार्टी की सेंटर में सरकार गई। आप उस सवाल से भाग गए जो मैंने पूछा था। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आरएसएस से ही, उन्हीं के समर्थन से आप लोग पैदा हुए, क्योंकि अन्ना का आंदोलन था, वहीं से आम आदमी पार्टी निकली, वो सीधे आरएसएस से जोड़ रहे हैं। इस पर क्या जवाब? मैंने तो सबसे पहले आपको यह कहा कि सबसे बड़ी लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने ही भाजपा के साथ लड़ी है, और उसका खमियाजा भी दिल्ली में हमको भुगतना पड़ रहा है। किस तरह से काटो क्लेश वहां होता है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की ताकत को कम किया है भाजपा की सरकार ने, तो ये तो आरोप वाली बात है। सब बुनियादी सवाल अंजना ये है, आज पंजाब जिस क्राइसिस में, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? वही लोग हैं, चाहे अकाली दल, कांग्रेस, जिन्होंने 46 ईयर पंजाब पे रूल किया है, और पंजाब के लोग इस कठिन स्थिति से निकलना चाहते हैं। आरएसएस से कैसे इमर्ज हुए हैं? उन्हीं से जंग है, बीजेपी से लड़ाई होती है हर स्टेट में। हाँ, प्रियंका जी ने जो बोला वो अभी पिछले कुछ दिन पहले केजरीवाल जी के आंदोलन के जो साथी थे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, वो पब्लिक डोमेन में लिख कर कह चुके हैं, और उसके लिए अपने समर्थकों से उन्होंने एक किस्म से माफी भी मांगी कि हम उस वक्त समझे नहीं थे कि किस तरह आरएसएस ने पूरा एक बोगी क्रिएट की थी, लोकपाल की, 2G की, कोल की। आज ना कोल का कोई स्कैम बचा, ना 2G का स्कैम बचा। लोकपाल तो लोगों को मालूम भी नहीं है कौन है। केजरीवाल जी भी 8 साल लोकपाल पे कोई शिकायत लेके गए नहीं है, जिसको वो बताते थे कि जादू की छड़ी है करप्शन खत्म करने की। सिर्फ सत्ता में आने के लिए उन्होंने एक हवा क्रिएट किया। लेकिन मैं बात दूसरी करूंगा, कोविड की बात बोली अभी इन्होंने। कोविड तो पूरे देश में एक जैसा आया। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, हम जानते हैं। पंजाब में भी जलंधर बहुत बड़ा शहर है, अमृतसर बहुत बड़ा शहर है, लुधियाना बहुत बड़ा शहर है। लेकिन इन शहरों में वो त्राही त्राही नहीं मची जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, मोहल्लों में मची, जो यूपी के गांवों में मची। ये क्यों हुआ? क्यों यहां पे वो त्राही? दिक्कत में यहां भी लोग आए थे। पंजाब का हर व्यक्ति का कोई ना कोई रिश्तेदार दिल्ली में जरूर है, और उन दिनों उनकी बात हुई होगी,
उन्होंने समझा होगा कि दिल्ली में लोग कितने मजबूर थे और यहां पे उसके मुकाबले ये क्राइसिस कितना कम था। तो ये फर्क है हेल्थ का। दिल्ली में भी क्राइसिस था कोविड का, पंजाब में भी था, लेकिन दिल्ली में लोग खून के आंसू रोए थे। पंजाब में हुई दिक्कत, लेकिन दिल्ली का और पंजाब का कोई मेल नहीं है। पंजाब का और यूपी का कोई मेल नहीं है। ये यहाँ की गवर्नमेंट की सफलता थी। इस सफलता को कोई जनता यहाँ से कैसे भूल सकती है? किसानों को लेकर आप लोगों की क्या स्थिति है सर? आप इस पर चर्चा कीजिएगा, लेकिन आपने स्ट्रेटेजिकली आंदोलन के बाद, कृषि कानूनों के वक्त नहीं, आंदोलन के बाद एनडीए का साथ छोड़ा। क्या किसानों ने आपको माफ कर दिया? बीजेपी को तो वो पता नहीं पंजाब में कितना माफ करेंगे, नहीं करेंगे। देखो जी, हमारे जो प्रधान जी हैं रोज रैलीज एड्रेस करते हैं, सर सुखबीर सिंह बादल, और हजारों किसान रोज रैलीज में आते हैं। ये तो हुई बात किसानों की। हमारी पार्टी किसानों की है, और जो किसान अब जो लड़ रहे हैं ये सारे किसानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। इन्होंने तो अपनी पार्टी बनाई है, और जो पार्टी इनको बनाई है, जो आपको नतीजे आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा वो भी कितने लोकप्रिय हैं। सो वो तो कोई इशू नहीं है। जब बात हो रही थी कोविड की, जो सपल साहब जी ने बड़े अपना एक्सप्लेन करा दिल्ली के बारे में, जो कुछ दिल्ली के बारे में कह रहे हैं वो तो सही है। और दिल्ली के ये भी है कि केजरीवाल जी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पंजाब में, पर केजरीवाल जी ने एक बार पंजाब नहीं आए कोविड के टाइम, दिल्ली से 10 रुपए की दवाई नहीं भेजी। यहाँ श्रोमणी अकाली दल और एसजीपीसी ने दिल्ली में जाके अस्पताल खोले, दिल्ली में जाके दवाइयां बांटी। केजरीवाल जी ने 10 रुपए नहीं भेजे किसी पंजाबी के लिए। ये क्या बात करते हैं? आप कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को यहाँ आना चाहिए था। देखो जी, दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ इनके 20 एमएलए हैं, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। इन्होंने सोचा कि 10 रुपए वहां भी भेज दें, कोई मदद कर दें, नहीं करी। और जहां तक सपल जी की बात है, सपल जी यहाँ बहुत घोटाले हुए, बहुत ज्यादा घोटाले हुए कोविड के टाइम में। आपकी सरकार ने यहाँ पंजाब को, आप दिल्ली में हो आपको पता नहीं लगा, यहाँ भी तराई हुई। जो सारी किट थी, कोविड किट थी, कोविड किट जो होजरी की गली में दुकान थी, लाखों करोड़ों की कोविड की किट के ऐसे लोगों को ठेके दे दिए। जो 10 रुपए की चीज थी वो सरकार ने 100 रुपए में ली और फिर बांटी भी नहीं आगे। तो आपके मंत्री के बारे में तो बता ही दिया, जो बलबीर सिंह सिद्धू की जो कारगुजारी थी। और मंत्री ने सिर्फ वो ही नहीं करा, उससे पहले जो नशे की दवाइयां थी, टैबलेट थी, वो भी उसके तो 5 करोड़ टैबलेट रफा दफा कर दी। 5 करोड़ अंजना जी, 5 करोड़। तो इन्होंने तो सारी हदें पूरी कर ली। ठीक है, छोटा सा जवाब उसके बाद कांग साहब आपके पास बाकी इनका भी कहना चाह रहा था जी। ये बात करते हैं दिल्ली मॉडल का। दिल्ली मॉडल में इन्होंने एक कोई वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, एक भी कोई वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं? यहाँ बात करते हैं कि 1000 रुपए देंगे हर महिला को, वहां से 8 साल से ऊपर हो गए इनकी सरकार, 1 रुपया दिया किसी को? 1 रुपया। यहाँ वहां किसानों को कोई फ्री बिजली देते हैं? किसानों को कोई इन्होंने सहूलियत दी है वहां? ठीक है। सो ये, और वहां तो देखो तराई जो कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, केजरीवाल जी ऑन रिकॉर्ड है। यहाँ वो कहते हैं, अंजना जी वो आप जरूर वीडियो देखना, यहाँ ये कह रहे हैं कि हम जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं पंजाब के, उनको रेगुलराइज करेंगे। केजरीवाल इज ऑन रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि जो अगर मैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई को दिल्ली में रेगुलराइज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई को रेगुलराइज किया जाए तो ढीला हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता। वहां 8 साल से धरने दे रहे हैं, एक आदमी को नहीं रेगुलराइज करा। ठीक है, दोनों से जवाब लूंगी जल्दी से। कोविड हैंडलिंग पर वो कह रहे हैं यहाँ भी स्कैम हुए, किट्स की उन्होंने बात की, छोटा सा जवाब। जब मैंने कोविड की बात की तो मैंने बड़ी संजीदगी से की कि यहाँ भी दिक्कत आई, लेकिन यहाँ की दिक्कत और उत्तर प्रदेश और दिल्ली की दिक्कत को आप स्केल पर रखें तो 2 और 10 का फर्क है। यहाँ भी 3 बड़ी देश की नदियां हैं, यहाँ नदियों में लाशें नहीं दिखी थी, यहाँ नहीं दिखी थी, ये सच है ना। यहाँ भी उतनी ही आबादी है, यहाँ वो कहर नहीं दिखा। और जो कंफ्यूज कर रहे हैं आप, वो कर रहे हैं दवाइयों का मामला सीधे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। और चूंकि मैं खुद कांग्रेस कंट्रोल रूम देख रहा था कोविड के टाइम पे, मुझे मालूम है हम कितना लड़ रहे थे। कोविड किट स्टेट गवर्नमेंट फतेह किट कैप्टन साहब की फोटो के साथ सर, वो नहीं देखो, कंफ्यूज आप कंफ्यूज मत करो। आपका आरोप है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट आपका आरोप है।
दवाइयों के आरोप मामले नहीं, में आरोप हमने- नहीं, फैक्चुअल सर, बात करिए सर, आप, please। मैं तो बीच में ठीक बोला है। नहीं, ठीक है ना। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि उस समय दवाइयों की जो स्थिति थी उसके लिए कितनी चिट्ठियां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लिखी प्रधानमंत्री जी को, एक का जवाब नहीं आया। हम उससे जूझ रहे थे और दिल्ली की सड़कों पर यूथ कांग्रेस के लोगों से लोग आम आदमी पार्टी के लेके एम्बेसी के लोग मदद मांग रहे थे, लेकिन सरकार दिल्ली में नहीं थी। ये इनका रिकॉर्ड है जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, दो मुद्दों पर उन्होंने सवाल किया है। एक तो उन्होंने कहा कि इतने विधायक थे आपके, पंजाब की सुध लेने क्यों नहीं आए, और दूसरा सवाल उनका था, देखिए अकाली दल ये जो चालाकी करता रहा है ना आज तक कि एसजीपीसी की गोलक में पैसा संगत का आता है, ये अकाली दल की जेबों से नहीं आता। तो ये जो कब्जा इनका और गुरुद्वारे का पैसा संगत पे लगता है, संगत का पैसा है, तो ये कहां के हकदार हो गए? पंजाब के लोग इनकी ये चालाकी समझ गए, तो ये चलने वाली नहीं। एक बात ये कांग्रेस वाली जो बात कर रहे हैं भाई साहब, कांग्रेस 2017 में जब आई थी तो ये तो कहते थे हम घर घर नौकरी देंगे। किसको घर घर नौकरी दे दी? ये कह रहे थे हम किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। तो किसका कर्जा माफ हो गया? किसको मोबाइल फोन मिल गए? नौजवान पंजाब में रहना नहीं चाहता और अब ये कहने लगे हम आइलेट्स के लिए आपको पैसा देंगे, आप बाहर चले जाओ। ये पंजाब के लोग इनकी जो मिस रूल रहा है और जो माफिया राज 10 साल अकाली दल का रहा है, उसको उस परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है, उसको कम नहीं किया। अब ये क्या जितना मर्जी कह ले, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह अच्छे नहीं थे, फलाना नहीं था, टिकाना नहीं था, वो मैंने पहले भी कहा। अली बाबा आपने दोनों सवाल का जवाब नहीं दिया ना, मैंने दे दिया ना। एक तो वो कह रहे थे कि मुफ्त 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 वाला आप यहाँ कह रहे हैं, वहां आपने नहीं पूरा किया, उस पर जवाब। और दूसरा वो कह रहे हैं कि पंजाब क्यों नहीं आए सुध लेने? नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट और हरपाल सिंह चीमा जो एलओपी रहे लगातार लड़ाई लड़ते हैं पंजाब की, और इसीलिए आज पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं। ये सारे न्यूज चैनल भी बता रहे हैं, लोग भी बता रहे हैं। एक बात। दूसरा वो बात कर रहे थे वेलफेयर स्कीम्स की है। हाँ। फ्री नहीं, मैं उसको फ्री नहीं कहूंगा। वेलफेयर स्कीम्स में पंजाब में दिल्ली में 70% लोगों को बिजली फ्री की है अरविंद केजरीवाल जी ने। एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन फ्री की है। बसों में एक मिनट, बसों का सफर औरतों के लिए फ्री किया है। देश के 10 टॉप स्कूल है, उसमें 4 स्कूल बेस्ट स्कूल दिल्ली के आते हैं। दुनिया भर के लीडर्स जो एजुकेशन और हेल्थ मॉडल दिल्ली का, वो दिल्ली देखने लोग आते हैं, इसीलिए क्योंकि वहां काम हुआ है। और प्राइवेट स्कूल्स, और एक लास्ट बात अंजना जी, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने दी 7 साल से केजरीवाल साहब ने, और सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की रेशो लगातार बढ़ती गई है। और पंजाब में भी आज जरूरत है हेल्थ और बेसिक एजुकेशन की, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे दी। क्या झूठ है? वो कह रहे हैं कि उन्होंने एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में काम किया है। देखो जी, रोज हजारों आदमी सोशल मीडिया पे, आपने भी सुना होगा अंजना जी, ये जो 200 यूनिट का झूठ नहीं है, फ्रॉड भी है कि 200 यूनिट तो आपको फ्री होंगे, 201 हो जाए तो पूरा बिल मिलेगा। ये तो बात सबको पता ही है। देखो पंजाब रोडवेज घाटे में, देखो और हमने फायदे ऐसे में नहीं ये करा। क्या है? देखो हमने इसके पीछे क्या है? हमने पंजाब रोडवेज घाटे में ऑर्बिट बादल साहब की फायदे में, देखो पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया, और सुखविंदर और सुषमा पारव कांग्रेस उसी पे जवाब दे रहे हैं, उसी पे जवाब। देखो जी, अगर अकाली दल ने कभी कुछ कहा है उसको फुलफिल करा है। अगर हमने कहा था कि हम किसानों को फ्री बिजली देंगे तो हमने फ्री बिजली दी है। अगर हमने कहा था कि ओल्ड एज पेंशन लगाएंगे, लगाई। शगुन स्कीम हमने इंट्रोड्यूस करी है। तो ये वेलफेयर स्कीम्स जो हैं सारी, ये सरदार प्रकाश सिंह बादल की देन है। इन्होंने कोई वेलफेयर स्कीम आज तक दिल्ली में नहीं करा, सिर्फ बातें करी हैं। और एक आदि कोई भूल के अगर ये 200 यूनिट वाली दी भी है, इसमें भी किसी को लाभ नहीं हुआ है, किसी को लाभ नहीं हुआ। वापस चुन के आई इनकी सरकार। देखो वापस से चुन के फिर अब इसमें अब थोड़ा बहुत अपना आपका भी है, और इनके तो आप लोग इनकी बातें मान जाते हैं। हम लोग बातें मान जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत देते हैं। ये तो तलवार खींचे रहते हैं। नहीं, एडवर्टाइजमेंट बहुत देते हैं ये। अभी भी इन्होंने 850 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट का रखा है ना खर्चा। सर, ओपिनियन पोल्स तो तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ ना, पैकेज है ना, दिल्ली पैकेज है ना, वो पैकेज 10 मार्च का इंतजार करते हैं। जवाब तो मैं कुछ और दे रहा था, पर पहले ओपिनियन पोल पे बता दूं। 2017 में ओपिनियन पोल इनको 93 से 100 सीट दे रहे थे, आई थी 20। ओपिनियन पोल 48% तक वोट दे रहे थे, आए थे 23%। तो ओपिनियन पोल की बात तो वहां खत्म कर दें, उस पर इससे ज्यादा ना जाए। मनोरंजन है, मनोरंजन कर सकते हैं। बात कर रहे थे एजुकेशन की। जब ये आए थे तो 12,000 वैकेंसी थी दिल्ली में, आज 19,000 है। 1,000 स्कूल हैं, कॉलेज हैं, 1,000 स्कूल, 196 प्रिंसिपल हैं, बाकी सब खाली हैं।
22,000 टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। इन्होंने कहा था हम कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे। 8 साल हो गए, एक यूनिवर्सिटी नहीं खोली, एक कॉलेज नहीं खोला, हॉस्पिटल नहीं बनाए। यहां तक कि शीला जी की सरकार ने 16 हॉस्पिटल शुरू किए थे। आप चाहें तो मैं नाम पढ़ के सुना देता हूं। वो 16 हॉस्पिटल 2021 जब ये कोविड की महामारी हो रही थी लास्ट ईयर, तब तक बन के तैयार नहीं हुए थे। पर इसमें आप कहां चूक जाते हैं सप्पल साहब? एक सेकंड, अब मैं आपकी बात का एक मैं जवाब बीजेपी दूंगा। ये नरेंद्र क्यों मोदी जीते? कहते हैं गुजरात मॉडल, ये कहते हैं दिल्ली मॉडल। आपका मॉडल है क्या? हम कहते हैं झूठ मॉडल। और ये क्यों जीते पिछली बार? क्योंकि जो कांग्रेस सरकार के काम थे उसके फीते काट काट के 5 साल जीते हैं। पूछिए पिछले 5 साल में एक फ्लाईओवर नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं, एक कॉलेज नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री नहीं, एक बड़ा कॉर्पोरेट नहीं। पॉल्यूशन कर दिया पूरे शहर के अंदर, सांस लेना जहर हो गया है। और कहते हैं, और क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा कैसे होता है ना कि पूरी दुनिया स्टडी करने आती है। आप जानते हैं ना, करोड़ प्लेस में एक लगा दिया स्मोक टावर कि ये पूरी दिल्ली का पोल्यूशन सोख लेगा। कहां गया स्मोक टावर? क्या ऐसा कभी होता है? कभी इन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी? फिजिक्स नहीं पढ़ी कि कितना इनपुट है दिल्ली में, कितना पोल्यूशन और कितना स्मोक टावर खींचेगा। पराली बस जलाने ये को करना है। लेकर आप चुप हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम चुप नहीं पॉलिटिकली हैं। आप सबके लिए हार्मफुल है, इस पर बिल्कुल बोलना। नहीं चुप हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं प्रदूषण की एक वजह ये है। केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट थी गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय की, कि पराली को लेकर जो छिड़काव की बात आई थी, पंजाब सबसे आगे था, हरियाणा नंबर 2 था। तो ये बात भी गलत है। बात ये है कि प्रोपेगेंडा, ये जो गुजरात मॉडल आप बोलते हैं, जो आप दिल्ली मॉडल बोलते हैं, उसमें यूपी मॉडल भी जोड़ दूंगा, जो अभी यूपी नंबर 1 पूरा चल रहा था। ये झूठ मॉडल है, ये झूठ मॉडल है। आपका झूठ मॉडल है दिल्ली का। अंजना जी, ठीक है, वो जोड़ ले, फिर एक साथ जवाब दे सिर्फ दीजिए। थोड़ा सा हाँ। अपना बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि पंजाब से जो पराली जो सड़ती है उस कारण से दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होती। दिल्ली में अगर पोल्यूशन होती है तो इनके लॉज नहीं ठीक। अगर इन्होंने वहाँ पोल्यूशन में फैक्ट्रीज में इन्होंने मेजर्स नहीं लिए, इन्होंने ट्रैफिक के पूरे मेजर्स नहीं लिए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने तो सारे पंजाब के किसानों को क्रिमिनल घोषित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, एफिडेविट दिया है कि 1 करोड़ की पेनल्टी लगाओ किसानों पर। इन्होंने कहा है कि किसानों पर क्रिमिनल केस करो। अगर कांग्रेस सरकार विफल रही, अगर कांग्रेस सरकार फेल हुई, कांग्रेस सरकार ने किसानों को मशीनें नहीं दी, उन्होंने डेस्परेशन में उन्होंने पराली जला दी, तो इसके केजरीवाल जी दिल्ली में उठ जाएंगे और कहेंगे इन पे क्रिमिनल केस करो। ये तो गलत बात है ना। दोनों की बातों का जवाब। झूठ मॉडल क्या है? जब चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं हमने 36,000 मुलाजिम पक्के कर दिए, एक भी पक्का नहीं हुआ। झूठ मॉडल क्या है? जब चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना जाके कहते हैं कल से केबल 100 रुपए हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। झूठ मॉडल कांग्रेस का क्या है? जब ये कहते हैं रेता 5 रुपए मिलेगी, कहीं नहीं मिल रही। हम नहीं कह रहे, सिद्धू साहब भी कह रहे हैं कांग्रेस वो इस मंच से दावा करके गए तो हैं। झूठ मॉडल क्या? जब ये कहते हैं बिजली सस्ती हुई है, तो बिजली किसी को सस्ती नहीं मिल रही। कंग साहब, 11 से 12 जवाब दे दो। 11 से 12 बार पिछले 5 साल में बिजली के रेट बढ़ गए। और यही कांग्रेस कहती थी कि जो बिजली कंपनियों से एग्रीमेंट हुए हम पहली कैबिनेट में कैंसिल करेंगे, लेकिन नहीं किए क्योंकि वहां से इनको चुनावी फंड आ रहा है। वही परंपरा, वही माफिया राज जो पिछले कई सालों से पंजाब को लूट रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम भी चला और चरणजीत सिंह चन्नी के टाइम भी चला। वही अली बाबा के 40 चोर वही कैबिनेट में चरणजीत सिंह चन्नी के पास हैं। पंजाब के लोग इनकी जो हरकतें उनसे परेशान है, इसलिए इस बार पंजाब के लोगों ने अब चलते चलते एक आखिरी सवाल सर मुझे पूछने दीजिए। अगर हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन आती है, कौन किसकी तरफ देख के मुस्कुराएगा? देखो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। जो ग्रास रूट जो माहौल है, अकाली दल स्वीप कर रहा है। आप गए नहीं गांव में, मैं पूछ रही हूं। आप नहीं, मतलब ही नहीं। ये तो स्वीप अकाली दल की आप देखेंगे। कितनी सीट है अकाली दल? हाँ। 72 सीट्स लेके जा रहे हैं आज की डेट में। 72? हाँ जी, 72 सीट्स। फिर आप भी बताइए दो सर। नहीं, हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है 100 पार सेंचुरी। तो मैं बता देता हूं। 100 पार तो आम आदमी पार्टी का दावा पिछली बार भी था, कोई बात नहीं, इस बार भी करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश ने देख लिया था कितनी सीटें आई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी को एक चीज से बच के चलना चाहिए। कंग साहब, आपने बार बार बोला 45 साल पंजाब इस देश का ना सरताज है हर मामले में। इस देश के, इस राज्य के लोगों ने मेहनत की है, उसको आप यूं गाली मत दीजिए। ये मत बोलिए पंजाब के लोगों ने कभी कुछ नहीं किया, यहाँ के नेताओं ने कुछ नहीं किया। ये सरताज है, हर इंडिकेटर में टॉप पे है। और वो अपने आप नहीं हुआ। आपके पास एक राज्य आया, आप उसको डुबो दिए, जो देश की राजधानी है, जो आधा राज्य, उसको भी डुबो दिए। मैं दूंगी टाइम। देखिए,
और आपके लिए सबसे मुश्किल होगा पंजाब- अगर हंग पार्लियामेंट होता है, किससे हाथ मिलाएंगे? बताता हूं, कांग्रेस होगा से, नहीं। शिरोमणि ये अकाली situation दल बनेगी से, नहीं। बीजेपी से? अंजना जी, सिचुएशन ये बनेगी नहीं। अब मुझे बताओ, चरणजीत सिंह चन्नी वो मुख्यमंत्री कांग्रेस के 2 जगह से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं भाई? इनको चमकौर साहब से भी हारेंगे और भदौड़ से भी हारेंगे जो दोनों। क्यों भदौर से क्यों लड़ना पड़ा? दूसरी मालवा बात, में जहां ये जो आपका कह रहे गढ़ हैं ना, ये जो इनके कह रहे हैं विधायक पंजाब कौन से? पंजाब अब इसका पंजाब जवाब के ले लोग लो। हम हैं, ये थोड़ी है। कंग साहब, इसका मेरे जवाब ले लो। अंतमान कहाँ कांग्रेस के? पार्टी क्या बरनाला से कंग साहब- चलती है? कांग्रेस पार्टी दिल्ली से नहीं चलती क्या? इसका इसलिए- जवाब ले लो, लेकिन इसका जवाब ले पंजाब लो। के- एक मिनट बाजी, हाँ। पंजाब के लोगों ने देख लिया इनकी गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस, गवर्नेंस नहीं है, मिस गवर्नेंस है। पंजाब पे 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैंने सबसे बुनियादी सवाल कहा, हमारा सबसे महंगा एसेट है ब्रेन ट्रेन, वो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो कैसे भाग सकते हैं जिम्मेवारी से? तो इसलिए ये अब इनकी झूठी बातों में लोग 2 नहीं आएंगे। सीट से समझ नहीं आ रहा क्यों मालवा देखिए- में जहां आपका गढ़ अब बन चुका है एक तरह से, भदौर की भदौर जो से सीट क्यों? है, अंजना जी, भदौर की सीट है, वहां पे पिछली बार कांग्रेस को 13,000 वोट पड़े थे, आम आदमी पार्टी को 40,000। चन्नी साहब ने एज अ लीडर जिम्मेदारी ली वहां के पूरे इलाके को मोटिवेट करने की। एक ऐसी सीट पे जाके लड़ रहे हैं जहां पे आम आदमी पार्टी और हमारे बीच में बहुत फासला था। हाँ। ये एक लीडर की पहचान है कि जो कमजोर इलाका है तो फिर- वहां पे जाके भी फिर आप चमकौर साहब क्यों नहीं छोड़ ये दिया? तो कह रहे थे नहीं। एक परिवार को एक ही टिकट देनी है। सेफ सीट लेने की क्या जब जरूरत? जब मोदी जी ने गुजरात से और वाराणसी से चुनाव लड़ा था, आपने सवाल किया था उनसे बिल्कुल कि पूछा था तो कि ठीक है, वही प्रधानमंत्री जवाब क्या जो मोदी इनसे जी का क्यों था रहे? वो चन्नी साहब का है। मोदी जी ने जेड़ा पट्ठा बिठाता मुल्क दा, हुण तुसी बिठाना चाਹੁੰਦੇ हो, इस करके एक वो मिनट, छोड़ो। एक मिनट। मोदी जी देखो, का एग्जांपल देखो, मत कंग दो। साहब, कंग मोदी साहब। जी वाला एक्सपेरिमेंट देश ने देख लिया है, नहीं, लेकिन कंग साहब ने- कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट भी पंजाब ने देख लिया। कंग साहब ने बस। एक भी बात का जवाब उनका नहीं दिया। जवाब। कंग साहब कि मैं तो आपकी हरेक गल का जवाब सरकार- देता, सरकार ਤੁਹਾਡੀ है, सरकार इनकी है, जवाबदेही इनकी है, नहीं, आप- अकाउंटेबल ये लोग हैं, फिर भी हम लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अब आपने बहुत तेज आवाज में बात कर ली, अब मैं आराम से बात करूंगा। जवाब इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि आप दिल्ली मॉडल लेके आ रहे हैं और पंजाब के लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली मॉडल कुछ नहीं है। इवन बिजली के मामले में भी आपके यहाँ कमर्शियल बिजली 12.5 रुपए है, यहाँ 6 रुपए है, इसलिए आपके यहाँ इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया है, इसलिए दिल्ली पिछड़ रहा है। दिल्ली केवल ये नहीं है कि आपने एक दो एग्जाम्पल क्रिएट करके पूरा एडवर्टीजमेंट करके उसको दिखाते हैं चमका के, यही तो मैं कहता हूं ये प्रोपेगेंडा मॉडल है। लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि दिल्ली का पढ़ा लिखा बच्चा आज बेंगलोर जाके नौकरी क्यों ढूंढ रहा है। ये ब्रेन ड्रेन क्यों आपकी सरकार के टाइम पे हुआ है? ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि दिल्ली की सारी बड़ी कंपनियां गुड़गांव में क्यों शिफ्ट हेडक्वार्टर कर दिया? ये आपके राज में क्यों हुआ? और दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित कैपिटल बन गया, जो सबसे ग्रीन कैपिटल था दुनिया का, ये आपके राज में कैसे हो गया? ये बात का आपने जवाब नहीं सिर्फ दिया। 2 लाइन में जवाब, लास्ट है, एंड है। कांग्रेस बिजली की बात करी ना, कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था जब हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनियों का एग्रीमेंट रद्द करेंगे, तो आज तक नहीं हुआ। तो जिम्मेवार, इसका मतलब फेवरिज्म तो ये ले रहे हैं। और जो हमारे पैडी का पीक सीजन रहता है उसमें 12-12 घंटे बिजली नहीं मिली, और इसके लिए मतलब इतनी परेशानी रही किसानों को पिछले 5 साल में, इसीलिए इन्होंने बहाना बनाया था कैप्टन साहब की मिस रूल का, या जो भी कह लो। मेरा कहने का मतलब ये है, पंजाब अब उस मुकाम पे खड़ा है जहां उसके अपनी जनरेशन, अगली जनरेशनों का फैसला लेना है। पंजाब की अगली जनरेशन का भविष्य क्या होगा? क्या +2 करके बाहर जाना है कि पंजाब में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके हमने उनको यहां रखना है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और पंजाब के लोग चाहते हैं कि पंजाब में रहें, क्योंकि एग्जाम का डेट पंजाब करीब है। इकलौता अंजना जी, दुनिया का सबसे एग्जाम का fertile डेट land है। करीब है। लेकिन अंजना जी, इन एक पॉलिटिकल लाइन में लोगों, जाओ। अंजना जी। 8-10 घरानों की वजह से पंजाब एग्जाम इस का खेल डेट करीब है आपका 20 को, और उसके बाद 10 मार्च को नतीजा भी आ जाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, वक्त की कमी है सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक के पंचायत में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।